नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगा नाक के बहने को कैसे पहचाने कि वो वायरल इन्फेक्शन की वजह से बह रही है या फिर वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से बह रही है या फिर ये एलर्जिक कंडीशन है। ठीक है ना। आज मैं आपको इसी चीज़ के बारे में बताऊंगा। मैं आपका अपना फैमिली डॉक्टर फैसल इमामी। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़, नाक का बहना ये वायरल भी हो सकता है, वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है, और बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है, और एलर्जिक कंडीशन भी हो सकती है। तो हम इसको पहचानेंगे कि अगर आपकी नाक बह रही है, वो बिल्कुल पानी जैसा निकल रहा है, जो आपकी रनी नोज़ है, जो आपका डिस्चार्ज है वो पानी की तरह तरल है, तो आपको पहचान लेना चाहिए कि ये वायरल है। ठीक है ना। अभी बहना स्टार्ट हुआ, जैसे सर्दी ख़त्म हुई तब बह रही है, सर्दी के बाद ख़त्म होने के बाद जस्ट बह रहा है, तो वो वायरल हो सकता है। ठीक है ना। वायरल हो सकता है क्योंकि वो बिल्कुल पानी की तरह तरल है और बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज पानी जैसा निकलता है, तो वो वायरल की ही वजह से होता है। ठीक है। अगर वही डिस्चार्ज जो आपकी नाक से निकल रहा है वो गाढ़ा है और सफ़ेद है या फिर पीला है या फिर हरा है और वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में निकल रहा है, तो समझ जाइए वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। ठीक है ना। और समय समय पर आपको ये डिस्चार्ज आता है कि तुमने दवाई खाई ठीक हो गए, और नहीं खाई छोड़ दी तो फिर होने लगा। ठीक है ना। तो ये हो सकता है कि साइनोसाइटिस की वजह से हो, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन अंदर हो जिसकी वजह से गाढ़ा डिस्चार्ज आ रहा है। ठीक है ना। ऐसे ही अगर आपको धूल में, धुएं में जाने से नाक बहती है और पानी की तरह तरल पदार्थ निकलता है, हर तीसरे चौथे दिन आपका काम बाहर का है, आप जाते हो, बार बार नज़ला हो जाता है, तो ये एलर्जी की वजह से होता है। किसी को धूल से या धुएं से एलर्जी हो तो ये हो सकता है कि एलर्जिक राइनाइटिस हो सकता है एलर्जिक राइनाइटिस की वजह से ये डिस्चार्ज हो रहा है। ठीक है ना। तो ऐसे हम देखते हैं कि नाक का जो डिस्चार्ज है वो पतला है, बार बार हो रहा है, या गाढ़ा है, हरे कलर का है, पीले कलर का है। तो इस तरीके से हम कैटेगराइज करते हैं नज़ले को। ठीक है ना। इसका ट्रीटमेंट देखो, अगर आपको वायरल है तो इसमें तो मेडिकेशंस खानी ज़्यादा अच्छी नहीं होती। मैं प्रिफर भी नहीं करता कि कोई अगर वायरल नज़ला हुआ है तो उसमें दवाई खाए। बस एक नॉर्मल टैबलेट एंटी एलर्जिक कोई भी सिट्रिजिन वगैरह आप ले सकते हैं, और स्टीम इन्हेलेशन कर सकते हैं। किसी अच्छे बर्तन में, बड़े बर्तन में पानी गर्म करके उबाल के उसकी स्टीम ले सकते हैं, उसमें विक्स डाल सकता है। ठीक है ना। उससे आप भाप लोगे तो वो उसी से ठीक हो जाएगी। ठीक है ना। अगर आपको इन्फेक्शन हुआ है, कोई गाढ़ी नाक आपको चल रही है, ठीक है ना, उसकी वजह से आपको डॉक्टर को दिखाना बिल्कुल ज़रूरी हो जाता है। इसमें अपनी दवाई प्रिस्क्राइब करानी चाहिए, एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब करानी चाहिए। ठीक है ना। तो उसमें तो आपको डॉक्टर को ही दिखाना होता है। ऐसे ही एलर्जिक राइनाइटिस में अगर आपको एलर्जी है धुएं से, धूल से, तो आप इसमें मास्क लगा करके रखें। बाहर कहीं जाएं, काम पर जाएं तो मास्क लगा के रखें। प्रिकॉशन बहुत ज़रूरी है इसमें। ठीक है ना। बस यही है नाक बहने के बारे में, कि नाक अगर बह रही है, डिस्चार्ज आ रहा है, तो आप उसको कैसे पहचानोगे। मेरी अगर आपको ऐसी वीडियोस पसंद आती हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो ऐसे ही देखते रहिएगा। धन्यवाद।